हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डाली है। मेरे ख्याल से 15 डेज़ अप्रोक्सीमेटली हो गए होंगे मेरी लास्ट वीडियो आई थी जब। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे घर में भी रेनोवेशन का काम चल रहा है और थोड़ा सा ऑफिस का काम, थोड़ा सा इस चक्कर में घर का भी काम करवाना पड़ता है वो भी। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मेरे पास नोट्स भी मेरे को मिल नहीं रहते क्योंकि सब कुछ फैला हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पर क्या है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अभी ढूंढा ये। तो मुझे अपनी एक नोटबुक मिली जिसके अंदर मेरे IBO के फर्स्ट ईयर से नोट थे। ठीक है। तो उसमें से मैंने छोटा सा टॉपिक लिया है क्योंकि आज ज़्यादा रात हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा काम करवाया तो आज लेट हो गया, तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक ले लिया। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। तो बेसिकली फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट से हम क्या समझते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है जो कंट्री की करेंसी, अगर मैं इंडिया के अंदर रह के रुपये चला रहा हूँ, क्या मेरे वो रुपये इंडिया से बाहर चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर के देश की कंट्री की करेंसी अलग है। जैसे हमारे देश में रुपये चलते हैं, बाहर के देश में क्या पता कुछ और चलता हो, क्या पता नहीं क्या चलता ही है। तो अब मुझे कोई सामान खरीदना है बाहर से, तो मैं कैसे खरीदूंगा? कोई एक मीडियम होना चाहिए। ठीक है। अब वो मीडियम को जो बताता है ना, उसको बात करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब मैंने बोला मैंने बाहर से कुछ सामान लिया। ठीक है। समथिंग मान के चलो, जैसे मैंने बोला $50 का सामान था। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि मैं अपने जेब से इंडियन रुपये में से कितने रुपए दूं उसको कि उसका काम बन जाए, मतलब मैं वो चीज़ खरीद सकूं। अब क्या मैं बोल सकता हूँ वो $50 जो अमेरिका के अंदर मैं जो सामान खरीद रहा हूँ वो मेरे 50 रुपये के बराबर है? नहीं यार, ये जनरली नहीं है ऐसा। तो क्या है? तो जो ये एक्सचेंज रेट होता है ना, ये बहुत सारे तरीके से काम किया जाता है। ठीक है। जैसे मार्केट फोर्सेस हो गए, क्या पता उस कंट्री की कंडीशन कैसी है इकोनॉमिक, उस हिसाब से होता है। उस कंट्री की वैल्यू कितनी है, क्या पता मेरी कंट्री थोड़ी निचले पायदान पे है। ठीक है। तो मेरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी कम होगी। अब मैंने $50 की कुछ सामान खरीदा तो उसका मतलब ये है, मैंने मान के चला 70 रुपये एक्सचेंज रेट चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे $1 के 70 रुपये देने पड़ेंगे। ये मेरी कंट्री की भी सिचुएशन है। उसका $1 खरीदने के लिए मुझे 70 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये छोटा सा जर्नली मीनिंग था, सबको पता होगा। ये मैं कुछ भी ज़्यादा कोई लंबा खींचने की बात नहीं है, आप सबको पता होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। फिर इसके अब जैसे हम बात करते हैं कुछ टाइप्स के बारे में। अब हमारा ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है वो 3 टाइप्स का होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। जो फिक्स्ड है, रिजिड है। ठीक है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ना फिक्स्ड कर देती है अपने एक्सचेंज रेट को। ठीक है। जैसे कि वो एक कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स माने कि एक लिमिट होती है, एक पॉइंट होता है कि अब भाई आप इतना खरीदोगे तो इतना आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला अगर तू कोई बाहर से कोई ट्रेड कर रहा है, अगर आप 500 रुपये तक का सामान, 500 रुपये, 5,000 रुपये तक आप सामान खरीदते हो इंडिया से, बाहर भेजवाते हो हमारी कंट्री से, तो आपको इतने की छूट मिलेगी, नहीं तो आपको इतनी की छूट मिलेगी। तो मतलब कि गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भाई इतना चाहिए तो इतना होगा, इतना चाहिए तो इतना होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। ज़्यादा दिमाग सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमें इसमें क्या करना है, याद करने का तरीका बताता हूँ सबसे बेस्ट। कितने टाइप से? 3 टाइप है। फिक्स्ड एक्सचेंज, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड। फिक्स्ड में क्या हुआ भाई? डिटरमाइन गवर्नमेंट करती है। ठीक है। जो उसका रेट होता है वो फिक्स्ड होता है इन टर्म्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला सोना, ठीक है, सिल्वर, जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये एक ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये वैल्यूबल मेटल्स होती हैं, हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। एंड एनी अदर पैगिंग करेंसीज, जैसे मैंने बोला US का डॉलर हो गया, हम इसके थ्रू भी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एक फिक्स कर देती है भाई कि हम $1 के 50 रुपये से ऊपर नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, इसमें कुछ नहीं है, हम इसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। ये वाला सिस्टम बंद हो चुका है एक तरीके से। फर्स्ट बताऊंगा आपको। एक आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो किधर भी मुड़ जाता है। अब किधर भी कैसे मुड़ेगा? ये मार्केट डिमांड जो रियलिटी होती है ना, वो इससे काम करती है। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, किसी चीज़ की सप्लाई कम हो रही है, डिमांड सप्लाई, जो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सारा का सारा इस पे बेस होती है। ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज।
मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? एक्सचेंज रेट्स। मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब मैंने बात करी मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल, एक बार बताना चाहूँगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही काम कर रही है आज के टाइम में। जो भी चीज़ें हो रही है ना, हम देख रहे हैं कि पर डे के हिसाब से कभी डॉलर की हमारी जो वैल्यू है इंडिया की वो बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। जो पर डे का हो रहा है ना हिसाब किताब, ये सारा इसी का गेम है, क्योंकि हर दिन डिमांड सप्लाई बढ़ते और घटती जा रही है। अब बात आती है मैनेज एक्सचेंज रेट। मैनेज एक्सचेंज रेट को बोलते हैं हम डर्टी एक्सचेंज रेट। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, और मार्केट देखो, ये इसमें मार्केट फोर्सेस होती है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ये ट्विच करती है। ट्विच माने कि मैं चाहता हूँ अपनी कंट्री की करेंसी जो मेरी वैल्यू है ना उसको बढ़ाना। अगर मैं अपनी कंट्री की करेंसी को वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो रियलिटी में जो वैल्यू है ना इन टर्म्स ऑफ द डॉलर वो कम कर रहा हूँ मैं। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। पहले मैं एक डॉलर खरीद रहा था 50 रुपये का, अगर मैं अब एक डॉलर खरीदूंगा 45 रुपये का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार मेरे को फ़ायदा हो रही, मेरी कंट्री की करेंसी इवैल्यूएट होगी। अब मुझे एक वही एक डॉलर खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ रहे हैं अपनी जेब से। तो ये क्या हुआ, ये बोलते हैं इसको, सिंपल सी बात है, मेरी कंट्री की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हो गई। ठीक है, मैनेज के अंदर डिमांड एंड सप्लाई तो चलता ही चलता है, बट इसमें एक सेंट्रल बैंक का नाम आ जाता है जो कि आरबीआई है हमारा। ठीक है, वो ट्विच करता है, वो सिक्योरिटीज़ को खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है। इसके कारण की जो मनी होता है ना उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, अगर उसको डॉलर का जो हमारी करेंसी का रेट है ना इन टर्म्स ऑफ द डॉलर, उसको कम चाहिए तो वो इस हिसाब से काम करेगा, ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है फर्स्ट एंड द थर्ड में। बट जो फ्लेक्सिबल है इसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही इस टॉपिक को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, जबकि ये इतना टेढ़ा है नहीं है, मुश्किल से 5 नंबर का आएगा आएगा तो। ठीक है, और ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली रिपीटेड है, ये तो करंट, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। बट ये 100% नहीं है कि ये आपको इस बार पेपर में मिले। तो हमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स को ना एक रीड करके जाना है। ठीक है, हम हमें इतने ज़्यादा डीप नहीं जाना है इन क्वेश्चनों के अंदर। आप इसको एक बार जो मैंने लिखा है नोट, इसको एक बार देख लोगे तो काम बन जाएगा आपका। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।